ईरान और इजराइल की फिर से लड़ाई शुरू हो गई है। आखिर ये दोनों देश बार बार क्यों लड़ते हैं, इसका इतिहास जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 150-200 साल पहले। तो आइए जानते हैं क्या है इसका इतिहास। ये है ईरान और यहाँ पर है इजराइल। इनका इतिहास जानने के लिए पहले हम देखेंगे इनका वर्ल्ड मैप में इनकी क्या स्थिति है। तो यहाँ पर है इजराइल और यहाँ पे है ईरान। जो इजराइल है यहाँ पे बड़ी मात्रा में यहूदी बसते हैं। यहूदी मतलब ज्यूज, जैसे कि ये कम्युनिटी है, जैसे कि ईसाई है, इस्लाम है, वैसे ही ज्यूज है। तो ज्यूज कम्युनिटी के लोग पहले टर्की यहाँ पे बहुत मात्रा में रहते थे। कि जब टर्की में जब शासन चेंज हुआ तो बहुत ही माइग्रेशन करने लग गए और वो जाके बस गए सारे यूरोप के साइड में। यहाँ पे यूरोप के साइड में जाके बस गए क्योंकि इनके पास कोई पर्टिकुलर कोई कंट्री नहीं थी, वो जाके वहाँ पे बसने लग गए। फिर आया 80s का दौर, 1850 और 1860। इस समय के दौरान काफी कंट्रीज अपने इंडिपेंडेंट कंट्री के लिए डिमांड करने लगी, अपने रिलीजन और अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग देश की डिमांड करने लगी। तो इसीलिए जर्मन को मिला जर्मन ने जर्मनी बना फॉर्मेशन करा और इटालियंस ने बनाया इटली। तो ऐसे ही काफी देश बनने लग गए। तो यहूदियों ने भी सोचा कि ऐसे हम भी डिमांड करेंगे और हम भी थोड़ा प्रचार करेंगे तो हमें भी हमारे लिए कोई कंट्री मिल जाएगी। तो इसीलिए वो तब से इनका जर्मनी और इटली है तो इनका फॉर्मेशन कब हुआ था, लेकिन ये थोड़ा लेट जागे और इन्होंने बनाया। इनको थोड़ा दिमाग आया 1897 के करीब, इनके थोड़े दिमाग की बत्ती जली और इन्होंने ये प्रचार करना शुरू करा। लेकिन मांगते तो कोई चीज मिल नहीं जाती ना, तो इनको काफी साल लग गए और आ गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम, यानी 1914 के टाइम पे आ गया। और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था तब ब्रिटेन ने, क्योंकि यूरोप में काफी मात्रा में जाके बस गए थे और हम तो जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक तरफ पूरा यूरोप था। तो यूरोप के ब्रिटेन ने यहूदियों से जोर से डिमांड की कि तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें अपना कोई नेशन दे देंगे, कोई देश दे देंगे। तो यहूदियों ने उनका साथ दिया और हम सब जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन जीता था और ब्रिटेन के अधिकार में ये क्षेत्र आया था टर्की का। तो टर्की और ये इसके नीचे का ये सारा क्षेत्र आया था। तो उसने जो फिलिस्तीन का जो क्षेत्र है वो आया था, तो उसने बोला कि तुम वहाँ पे जाके बस जाओ, अब वो मेरे अंडर में है। तो काफी ज्यूज वहाँ पे जाके बसने लग गए। ये पूरा फिलिस्तीन था, यहाँ पे ये फिलिस्तीन है और यहाँ पे ज्यूज आके बसने लगे, मतलब यहूदी आके बसने लगे। पहले इतनी मात्रा में यहाँ पे आए थे, इतने आए थे। धीरे धीरे फिर वो ऐसे ही आए थे कि आके ऐसे जबरदस्ती घुस गए। वो आके वहाँ पे बकायदा जमीन खरीदते थे। अब वो यूरोप में रहते थे, उनके पास अच्छे पैसे थे, तो यूरोप में से वो पैसे लेकर आते थे, यहाँ पे लगाते थे और यहाँ के लोगों को अच्छी कीमत मिल रही थी। उनको समझ नहीं आ रही थी ये बात, उनको अच्छी कीमत मिल रही थी, वो उनको बेचने लग गए और ऐसे वो कर करके काफी मात्रा में उनके यहूदी यहाँ पे बसने लग गए। उसके बाद आया ऐसे काफी टाइम तक 10-20 सालों तक ऐसे चलता रहा। फिर टाइम आया सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हम जानते हैं कि हिटलर ने यहूदियों के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार करा। उनको मतलब बेरहमी वाली मौत दी। ऐसे नहीं कि बस किसी ऐसे मार दिया ऐसे नहीं करते थे। वो तो क्या करता था, कैसे कमरे में बंद कर दिया और जहरीली गैसें छोड़ दी और वहाँ पे यहूदियों को मरने के लिए छोड़ देता था, या जिंदा जमीनों में गाड़ दिया। मतलब बहुत ऐसे मारा भी तो तड़पा के। उनके ज्यूज के ऊपर बहुत ही ज्यादा अत्याचार हुए थे उस समय। तो वो वहाँ से सारे यूरोप से भागने लग गए। अब वो भाग रहे थे तो उनको किसी और कंट्री ने उनको अपने वहाँ पे शरण नहीं दिया, क्योंकि हिटलर पीछे पड़ा हुआ था। और ऐसे कोई भी कंट्री हमारे इंडिया में भी कोई आता है तो हम हमको आके रहने नहीं देते, तो उनको भी नहीं रहने दिया। तो फिर उनको ध्यान आया कि हमारे कई भाई बहन हैं जो वहाँ पे फिलिस्तीन में ज्यादा के बस रहे हैं, हम भी वहीं चले जाते हैं। और वो बहुत बड़ी मात्रा में, पहले तो वो आके सिर्फ जमीन खरीद रहे थे, जमीन खरीद के रह रहे थे, लेकिन फिर बहुत बड़ी मात्रा में वो यहाँ पे आके बसने लग गए। यहाँ पे इतना और धीरे धीरे फिलिस्तीनी लोग कम होने लगे, उनकी जगह कम होने लग गई और वो यहूदियों की जगह ज्यादा होने लगी। उन्होंने अपनी जगह जहाँ पे आके रहने लगे, अपनी कंट्री का नाम इजराइल दिया। तो इजराइली के लोग तो ज्यादा होने लगे और फिलिस्तीनी लोग कम होने लग गए। फिर पहले तो उनको समझ नहीं आया फिलिस्तीनी को, और वो फिलिस्तीनी सारे अरब नेशन हैं, ये सारे यहाँ पे फिलिस्तीनी थे। यहाँ पे पहले सारे अभी भी अरब नेशन रहते थे।
अरब, तो ये अरबी सारे इनका सपोर्ट करने लग गए और इनको भगाने लग गए कि तुम यहाँ से जाओ, तुम तो शरणार्थी हो, तुम यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए आए अब जाओ, पर तुम तो यहाँ पे देश ही बसाने लग गए। तो वो ऐसे करके उन दोनों में लड़ाइयाँ होने लग गई। फिर ये गए वापस ब्रिटेन के पास, उन्होंने बोला कि आपने हमको बोला था वहाँ पे जाके बस जाओ, अब वो हमारी जगह है, लेकिन वो हमको वहाँ से निकाल रहे हैं। अब ब्रिटेन की तो बहुत बुरी हालत हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो इसलिए उसने ये चीज ये सारा मामला सौंप दिया यूएनओ को, जिसका फॉर्मेशन 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर को फिनिश करने खत्म हुआ था, तो आगे क्या करना है, आगे की राह क्या है, उसके लिए यूएनओ का फॉर्मेशन हुआ था। तो वो ऐसे इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वगैरह देखता था, तो उसने ये बात दे दी यूएनओ को। फिर यूएनओ ने इसका सॉल्यूशन ढूंढा, टू नेशन थ्योरी, यूएनओ ने इसका टू नेशन थ्योरी ढूंढा और 50% तो दे दिया इजराइल को और 50% दे दिया फिलिस्तीन को। तो ब्रिटेन तो खुश हो गया, ब्रिटेन ने बोला मेरा पीछा छूटा और ये तो दोनों आपस में बांट दो। इसलिए 14 मई 1947 को इजराइल ने अपने आप को देश घोषित कर दिया, अब एक आजाद देश में इजराइल को। लेकिन दूसरे ही दिन 15 मई को ही फिलिस्तीनी और सारे अरबी देशों ने मिलकर इसके ऊपर अटैक कर दिया और बोले कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, तुम आके से हमारी जगह नहीं ले सकते, ये सारी फिलिस्तीनियों की है। जो अरबी देश थे वो भी सारे मान रहे थे कि सारी फिलिस्तीन की जगह है, तुम यहाँ पे आके नहीं बस सकते, सारे यहाँ पे फिलिस्तीनी लोग रहते थे और तुम आके बस गए यहाँ पे। तो दूसरे दिन उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। लेकिन इजराइल क्योंकि यूरोप में रहता था, वो बहुत पावरफुल था, उसके पास मनी से भी पावरफुल था, टेक्नोलॉजी से भी पावरफुल था, तो वो इजराइल जीत गया और वो हार गए। ऐसे ही जब ये टू नेशन थ्योरी हुई थी ना, जब टू नेशन थ्योरी में ये टू नेशन थ्योरी में सिर्फ गाजा पट्टी और ये वेस्ट बैंक, गाजा पट्टी पूरा पहले फिलिस्तीन था, इसमें से सिर्फ गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक ये दोनों तो दे दिया फिलिस्तीनियों को और ये बाकी सारा दे दिया ज्यूज को, इसलिए उन लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई और इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई। ऐसे 3 बार उन्होंने लड़ाइयाँ करी, लेकिन हर बार इजराइल ही जीता, क्योंकि इजराइल बहुत पावरफुल है, आज भी इजराइल बहुत पावरफुल है। आज हम देखते हैं हमारी वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, वो हथियारों में बहुत आगे। हम जो इंडिया के लोग जो हथियार परचेज कर रहे हैं, बाहर से वेपन्स ले रहे हैं, तो वो 3rd नंबर पर इजराइल आता है, जो जिससे हम वेपन्स ले रहे हैं। तो इजराइल इज वेरी पावरफुल कंट्री। तो 3 बार इजराइल से अरब नेशंस ने लड़ाई की, लेकिन वो तीनों बार नाकामयाब रहे। ऐसे भी धीरे धीरे वो सब एक एक करके मानने लग गए कि मानने लगे कि हाँ इजराइल एक देश है, फिलिस्तीनियों का साथ छोड़ने लगे। तो फिलिस्तीनियों को कुछ समझ नहीं आया हम क्या करें, तो इसलिए उन्होंने एक आतंकवादी संगठन बनाया हमास करके, जो यहाँ पे गाजा पट्टी में बनाया हमास करके एक आतंकवादी संगठन बनाया। अब वो आतंकवादी संगठन अपनी लड़ाई लड़ रहा है, मतलब फिलिस्तीनी लोग एक आतंकवादी के रूप में बदल गए और वो अपनी खुद की लड़ाई हमास के रूप में कर रहे हैं। लेकिन ये जो इजराइल ने गाजा पट्टी पूरी बंद करवा दी, ताकि यहाँ से कोई आ सके ना कोई जा सके और लड़ाई युद्ध ना कर सके। लेकिन फिर भी इन लोगों के पास हथियार आते हैं, बम आते हैं, सब कुछ आता है, लड़ाई कर सके। तो इनके पीछे कौन पावर है? हमास को कौन पावर दे रहा है? हमास संगठन को पावर दे रहा है ईरान। हमास और इजराइल को पावर कहाँ से मिल रहा है? यूएसए से। इजराइल को पावर मिल रहा है यूएसए से और हमास को पावर मिल रहा है ईरान से। ईरान हमास को सपोर्ट करता है, इसलिए इजराइल ईरान के खिलाफ रहता है, क्योंकि ईरान अभी तक इजराइल को एज अ कंट्री एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। हमने भी काफ़ी लेट किया था, 1992 में किया था हमने एज अ कंट्री उसको एक्सेप्ट किया था। अब तो हम उससे लेन देन भी करते हैं, वहाँ से परचेज भी करते हैं। तो लेकिन ईरान इसको ऐसे कंट्री एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए वो उसके लिए इजराइल थोड़ा कंसर्न में रहता है कि वो मुझे एज अ कंट्री भी नहीं लेता और हमास को भी सपोर्ट करता है। तो ये इसलिए अब जब यहाँ पे ईरान न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा है, तो जब ये बात उनको पता चली कि ईरान को कि ये न्यूक्लियर पावर डेवलप कर रहा है, तो इसलिए उसने वहाँ पे अटैक किए कि वहाँ पे कोई ऐसे अगर वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो हमारे ऊपर ज़्यादा अटैक करेगा। और ये हमास
हमास को पावरफुल बना रहा है, ईरान हमास को पावरफुल बना, और ईरान को इतना सपोर्ट क्यों मिल रहा है? ईरान को सपोर्ट मिल रहा है रशिया से। ईरान के पीछे क्या पावर है? रशिया है। और इसराइल के पीछे क्या है? साउथ अमेरिका है। यानी इनडायरेक्टली लड़ तो ये दोनों रहे हैं, बीच में ये बैठे हुए हैं और इनको पावर दे रहे हैं वो, और ये दोनों लड़ रहे हैं। तो ईरान के यूएस ईरान के पीछे क्यों है? मतलब वो उसका साथ क्यों नहीं दे रहा है ईरान का? क्योंकि ईरान में 1989 या 79 में वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स ने जो यूएसए एम्बेसी थी, यूएसए एम्बेसी में जाके वहाँ के जो यूएसए के जो वो नागरिक थे उनको पकड़ लिया। 52-55 के अराउंड जो वहाँ के लोग थे, लोकल पीपल थे अमेरिका के, जो एम्बेसी में रहते थे, उनको पकड़ लिया और 444 डेज के लिए उनको बंदी बना के रखा था। क्यों? क्योंकि जब यहाँ यूएसए में कोई टीचर गए थे तो उनको यूएसए ने उसको एंट्री नहीं दी थी, तो उसके विरोध में स्टूडेंट्स को गुस्सा आया और स्टूडेंट्स ने 444 डेज के लिए 52-55 लोगों को, यूएसए पब्लिक को बंद करके रखा था। इसलिए यूएसए और ईरान के बीच में थोड़ी डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई और दोनों आपस में थोड़ी लड़ाई शुरू हो गई। दोनों की डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब हो गए इनके, और भी पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। वो यूएसए कभी भी नहीं चाहता कि कोई भी कंट्री न्यूक्लियर पावरफुल बने, लेकिन वो न्यूक्लियर पावर बना रही है, तो इसलिए भी वो उसका साथ दे रही है। तो ईरान और इजराइल की लड़ाई के पीछे और भी बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन सारे कारण, सारे फैक्ट्स ना बताते हुए मैंने बस आपको एक कहानी के तौर पे ईरान और इजराइल की लड़ाई थोड़ी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आखिर इसके पीछे मुद्दा क्या है। धन्यवाद।